अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली इस चीज पे है कि हमें हेडलाइंस लिखना आ गई है, ठीक है। हेडलाइंस के बाद हमें दो ये डिस्क्रिप्शन होती है, वो मैंने आपको बता दिया था कि डिस्क्रिप्शन आप किस किस फॉर्म में लिखेंगे। बेनिफिट्स के फॉर्म में, ठीक है। और उसमें क्या चीज़ जाहिर होगी? कस्टमर के डिजायर और इंटरेस्ट क्या होगा आपके डिस्क्रिप्शन में शामिल होगा। और डिस्क्रिप्शन इन द सेंस ऑफ इमेज, इन द सेंस ऑफ वीडियो, इन द सेंस ऑफ टेक्स्ट, ये इन तीनों की फॉर्म में हो सकती है। फिर उसके बाद लास्ट हमने क्या किया था? कॉल टू एक्शन बटन। के जब लास्ट आपका कस्टमर सब चीजें करने के बाद वो क्या लास्ट करे, वो क्या चीज परफॉर्म करे, उसको क्या चीज करनी चाहिए, वो क्या होता है मेन? वो होता है उसका कॉल टू एक्शन, बट बताता है कि भाई क्या चीज परफॉर्म करनी है, कौन सी चीज परफॉर्म करनी है, किस तरह परफॉर्म करनी है, कैसे परफॉर्म करनी है। ठीक है। तो अच्छा भाई, अब आते हैं हम मल्टीपल चीजों पे। तो हम पहले सबसे पहले कैनवा। अब कैनवा के बारे में सबको पता है हो गया। ये किसी भी तरह की चीजें जो डिफाइन कर रही हूँ कि भाई वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो वो आप कैनवा पे कर जी सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे पहले वो दिखा रहा हूँ कि कैनवा में क्या किस तरह के आप पोस्ट और एड्स बना सकते हो। ठीक है, ये जी मेरी ही कुछ पोस्ट बनी हुई है जो मैं आपको शो करा रहा हूँ, ताकि आपको उससे आइडिया हो। फिर उसके बाद एक अच्छी सी पोस्ट हम बनाएंगे भी बैठ के। जितनी ही पोस्ट, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम आते हैं सबसे पहले, ये पोस्ट नजर आ रही है सबको? क्लियर है या जी साइज में स्मॉल है? एक पोस्ट बनाई है, ठीक है। ये पोस्ट मैंने फेसबुक पे लगानी थी, ठीक है। इस पोस्ट का पर्पस क्या था जरा वो समझ लें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से हम क्यों बनाते हैं पोस्ट। पोस्ट बनाने के मतलब ना कि अगर आपको पता हो कि पर्पस क्या है, तो फिर ये आपको आइडिया होगा किस तरह से कैसे आप बना सकते हो पोस्ट। तो हमारा पोस्ट का पर्पस ये था कि हमारा एक यूट्यूब पे चैनल था, मार्केटिंग एक्सीलेटर। ठीक है, हम उसको प्रमोट करना चाह रहे थे, हम उस पर वर्किंग करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि उस पर व्यूज और मल्टीपल चीजें आए और वो काफी अच्छा ग्रो करे। तो और दूसरा ये कि काफी अच्छा ग्रो करने के साथ साथ हम उसके अंदर मार्केटिंग की मार्केट मार्केट रिसर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कॉपी राइटिंग, इस तरह के मल्टीपल चीजें हम सिखा भी रहे थे, उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है। तो यूट्यूब पे हम क्या क्या उसकी वीडियोस भी डाल रहे थे और उसी की हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमने क्या किया कि हमने एक पोस्ट बनाई, किसके नाम से? द मार्केटिंग एक्सेलरेटर। ये हमारी क्या है? ये हमारा क्या कहते हैं, का ब्रांड है। नाम बोलते हैं। या देखिए, सिंपल सी बात है, याद रखिएगा, जो आप फेसबुक पे नाम रखेंगे अपने पेज का, वही आप मोस्टली कोशिश करें कि आप यूट्यूब पे भी वही नाम रखें अपने चैनल का। वही कोशिश करें कि उसी नाम से आप लिंक्डइन पे भी बनाएं, सही है ना? तो वो नाम बहुत मैटर करता है। ठीक है, जिस तरह का नाम होगा और वो नाम आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो नाम आपका ऐसा होना चाहिए कोई कोई उस पे ये ना कह सके कि ये नाम तो मेरा था, आपने इसको यूज कर लिया है। ठीक है। तो कोशिश ये करनी है, जी सबसे मेन चीज, अगर आप लोग एक प्रोफेशनली कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी जो नेम है, अपने डोमेन का नेम या अपने पेज का नेम या अपने चैनल का नेम, वो ऐसा रखना है, वो एक दफा रखना है और ऐसा रखना है कि उसको बार बार चेंज नहीं करना। और दूसरा ये है कि उसको रजिस्टर करवा लेना है। ठीक है, जब एक दफा आप रजिस्टर जी करवा लेते हैं तो फिर वो नाम आपका अपना होता है, वो नाम कोई और नहीं रख सकता। हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है दी मार्केटिंग एक्सेलरेटर, सही है, अब ये नाम कोई और नहीं रख सकता, बट दी मार्केटिंग एक्सेलरेटर्स
आर के साथ एस लगा दिया, ये नाम कोई रख सकता है। धीरज ठीक है, ठीक एक्सेलेटर हो गया। तो ऐसे ना आप नाम को ही थोड़ा बहुत चेंज करके डिफरेंट नाम रख सकते हैं, बट अगर यही सेम नाम रखेंगे तो इशू होगा, ठीक है। वो जब इशू होगा जब अगर उस नाम से किसी और ने डोमेन बाय की होगी, तो आपको वो है। डोमेन नहीं प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि हमने एक नॉर्मल ही क्या किया था कि भाई हमने पेज पे चैनल बना लिया था यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक पेज बना लिया था, और उस पर हम मार्केटिंग करना स्टार्ट हो गए थे विदाउट डोमेन। तो हमारा इशू क्या आया कि जिसने ये डोमेन बाय की हुई थी उसने पहले तो हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप ये नाम चेंज कर दें, क्योंकि ये नाम मेरा रजिस्टर्ड है। जो जब नाम रजिस्टर्ड होता है तो उसको कोई दूसरा यूज करे तो वो इलीगल होता है, और आप उस पर क्लेम भी कर सकते हो, और आपकी चैनल आपका पेज वो भी बंद हो सकता है, ठीक है। तो मोस्टली कोशिश ये करनी है कि अगर आपको अपने अपना ब्रांड बनाना है, अपनी चीजें करनी है, तो आपको अपना नाम रजिस्टर्ड करना पड़ता है, ठीक है। पहली चीज, अगर आप यूट्यूब पे अपना नाम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल बना लें उस नाम से, ठीक है। तो यूट्यूब पे अगर आपने चैनल बना लिया, जैसे अगर मैंने कोई चैनल बनाया हुआ है जिस नाम से, व्यू करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने चैनल बनाया हुआ है नायाब चॉइस के नाम से, ठीक है। अब ये इस नाम से कोई और चैनल नहीं बना सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चैनल मैंने बना लिया है, ठीक है। अब अगर आप इसके बिल्कुल सिमिलैरिटी एस लगा के, ई लगा के और डिफरेंट चीजें करके अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बट ये नाम आप नहीं बना सकते। ऐसे ये डिजिटल मार्केटिंग का मैंने चैनल बनाया हुआ है, तो बिल्कुल सेम टू सेम इस नाम से आप नहीं बना सकते, बट ये है कि और डिफरेंट तरीकों से आप मतलब एस लगा दिया और मल्टीपल चीजें करके आप इसको रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो चैनल का नाम बना के रख लेना है, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि जब भी आप इसको स्टार्ट करोगे या जब भी स्टार्टिंग की कोई भी चीज होगी तो आपके पास नाम होगा, और वो नाम आपका अपना होगा। आप उस फेसबुक पे उसकी उसके उस नाम से रिलेटेड मार्केटिंग कर सकते हो और मल्टीपल चीजें कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो? अब ये जो नाम है ये हमारे यूट्यूब के चैनल का था, ठीक है, जो हमने यूज किया था, और उसके उसी से रिलेटेड हम लोग मार्केटिंग कर रहे थे। अब उस देखें, अब ये क्या है, ये सिर्फ टाइटल है, सही है, ये हेडलाइन नहीं है। दी मार्केटिंग एक्सीलरेटर टाइटल है, हेडलाइन नहीं है। हेडलाइन क्या है? जो ये आ रही है, लाइफ योर लेफ्ट ईयर बोथ लिफ्ट योर लाइफ बिजनेस टू न्यू हाइट्स हाइट। विद अवर प्रोफेशनल सर्विसेज। अब ये क्या है, हमारी एक हेडलाइन है, हेडलाइन हेडलाइन। सही है, और एक कंसाइज और एक नॉर्मल और एक अच्छी सी हेडलाइन है, जो बता रही है कि भाई अगर आपको अपने बिजनेस को काफी अच्छा ग्रो करना है और मल्टीपल चीजें करनी है, प्रोफेशनली आपको चीजें करनी है, तो आप हमारी सर्विसेज बाय कर सकते हैं या सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अब जो हमारी सर्विसेज हैं वो ऐसा क्या काम करेंगी यहाँ पे, एज अ डिस्क्रिप्शन, एज अ एंड इंटरेस्ट, एज अ डिजायर, ठीक है। तो अब देखें इसमें क्या है। जी। अब इसमें इंटरेस्ट और डिजायर के तौर पे हमने अपनी सर्विसेज डाली हुई है, मार्केटिंग रिसर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कॉपी राइटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी सर्विसेज हैं जो हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर आया, कस्टमर ने पहले हमारा टाइटल देखा, उसके बाद पहली चीज क्या पढ़ी उसने, हेडलाइन। अगर उसको हेडलाइन समझ में आई तो उसने क्या किया, हमारे सर्विसेज पढ़ी। अब सर्विसेज के बाद लास्ट ऑप्शन क्या होता है हमारा हमारा कि हम क्या कह रहे हैं कि कांटेक्ट। भाई आप हमें कांटेक्ट करो, ठीक है, और हमने अपना यहाँ पे नंबर भी शेयर कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि भाई अब क्या है, कस्टमर हमारे अगर पोस्ट को पढ़ेगा, उसको हेडलाइन पढ़ेगा, उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जो सर्विस उसको चाहिए उसके बिहाफ पे वो हमें कांटेक्ट आराम से और इजिली कर सकता है, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये कंटेंट, ये सब चीजें ये हमने डिसाइड की हैं, बट ये जो डिजाइन है, ये सब चीजें ये आपको टेम्पलेट्स आराम से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे हम मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ऐड अ न्यू पेज, ठीक है, एक आपको ये टेम्पलेट मिल गया है। अब इस टेम्पलेट को जिस तरह आपको यूज करना है वो आपकी मर्जी, जैसे भाई आप क्या चाह रहे हो कि ऑनलाइन डांस क्लास, ये तो एक अलग सा हो गया, ठीक है, इसको हम हटाते हैं। अब जैसे मैं ना इस पे लिख रहा हूँ कुकिंग एंड बेकिंग, सही है ना, एक नॉर्मल सा मैंने नाम रख दिया है। मैं थोड़ा सा इनहेंस कर देता हूँ इसका साइज, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा नेम आ गया क्या, कुकिंग एंड बेकिंग,
बिल्कुल। अब कुकिंग एंड बेकिंग क्या है, एक क्या कहते हैं उसे, एक ब्रांड है जिस जो क्या कर रहा है काम, जो क्या काम कर रहा है, जो कर रहा है और उससे रिलेटेड जो भी एसेसरीज है वो सेल कर रहा है बनस्बत, मतलब ऐसे कि हम्म, कुकीज हो गई, आपके पास क्या कहते हैं उससे, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, और मल्टीपल चीजें सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ठीक क्या करा, ठीक। हमने अपने चैनल का नाम कुकिंग एंड बेकिंग रख दिया। ठीक ठीक है, है, रखिए। ठीक। अब हमें इसके डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड करना है, इसकी हेडलाइन क्या रखनी है, इसकी मल्टीपल और चीजें क्या करनी है, उसके लिए हमें क्या सोचना है, उसके लिए हमें जाना है हमारे इस दोस्त के पास, और हमें बताना है इसे कि भाई चैनल इन इन यूट्यूब नेम, ठीक है, नाउ आई वांटेड टू मेक अ फेसबुक या फेसबुक पोस्ट फॉर दिस, फॉर मार्केटिंग दिस चैनल, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड मी दी पोस्ट पोस्ट कंटेंट यूजिंग एडा। ये सब चीजें डिफाइन इसलिए करनी है ताकि एक आइडिया हो जाए उन्हें। हेडलाइन दी, क्या लिखा हुआ है, लव कुकिंग एंड बेकिंग, देन यू आर गोइंग टू लव दिस। मतलब क्या कह रहा है, एक हेडलाइन जिसमें, मतलब देखिए सिंपल सी बात है, खा खाना एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पसंद होती है, बट कोशिश यही की जाती है कि उसका कंटेंट उसका इस तरह से हो कि लोगों को फील आए अच्छी। ठीक है, तो आपने क्या किया, ठीक। ये देखें ये हेडलाइन अच्छी है हमारी, तो हमने इस हेडलाइन को कॉपी कर लिया अपने पास। ठीक है, और क्या करना है, हमें हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक अच्छी सी, तो देखिए अगर हेलो मेरे पास जी। यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इस पे, इसे कॉपी करूंगा और राइट क्लिक करके यहीं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे एक और जगह मिल जाए जहाँ पे मैं अपना काम कर सकूं। अब मैंने जो कंटेंट उठाया कॉपी किया है इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, ठीक है, ठीक है, और राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका साइज कम करता हूँ ताकि 20, ठीक है, इसको मैं अभी साइज कम किया है। पहले मैं इसको अच्छे से, इसको मैं यहाँ से यहाँ पे लगा दूँ, फिर उसके बाद मैं इसको इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा, हर चीज़ कर दूंगा। हम्म, ठीक है, टेक्स्ट देख लें, टेक्स्ट की स्पेसिंग नहीं, लाइन की स्पेसिंग थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं इसकी। ठीक है, ये जो साइड में केक्स आ रहे हैं ये इतने मज़ेदार नहीं लग रहे हमें। ठीक है, उसके बाद ये जो ये लिखा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हम इसको इस लैंग्वेज में लिख लेते हैं जो हमारे लिए एक इजीली इजीली फॉर्म में। ठीक है, ये आ गया है, बल्कि इसको और हम सही कर लेते हैं। ठीक है, सही है, तो आपको जिस तरह से हेडलाइन लिखनी है, बल्कि और अच्छा हम करें इसे, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लग रहा है ये। हम्म, ठीक है, इसको इसको हम अब यहाँ पे ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने हेडलाइन डाल दी अपनी, अब हेडलाइन को जितना हो सके अच्छे से आप उसकी ना स्टाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको जितना हो सके अच्छे से स्टाइलिंग कर सकते हो उसकी।
जितनी अच्छी स्टाइलिंग होगी, जितना अच्छा लुक होगा, उतनी अच्छे से चीज सेल होगी, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात है कि जितना अच्छे से आप वर्किंग करोगे अपने चीजों पे, अपनी वर्किंग करोगे, अपने ज्यादा से ज्यादा इसमें टाइम दोगे, वो ज्यादा चीज अच्छी हो रहेगी, सही है ना। अगर आप चाह रहे हो कि हम ठीक। इसको, इस टेक्स्ट को वाइट की फॉर्म में डाल दें, ठीक है, ताकि ये इजी, हाँ, ठीक है भाई। अब ये आपकी एक हेडलाइन हम्म। आ गई जो क्या कह रही है कि भाई, लव कुकिंग एंड बेकिंग एंड देन यू आर गोइंग टू लव दिस, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक हेडलाइन डाल दी जो आपने इससे जनरेट करवाई है, ठीक है। अब उसके बाद अब जी। आपका क्या रोल है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें डालना चाह रहे हैं। अब देखें डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें, बहुत बेनिफिट्स चल तो रहा नहीं है। होंगे ना। अब देखें केक से ये सब चीजें, तो उसमें बेनिफिट्स तो सिंपल सी बात है, अगर आप कहें कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो बिल्कुल एक सफेद झूठ की बात हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बेनिफिट्स इन द सेंस ऐसे डालने हैं कि टेस्ट, फन, इजी, डिलीशियस एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इस तरह से डालना है ताकि चीज अच्छे से सेल भी हो जाए और कुछ किसी को ऐसा भी लगे कि हम कोई फेक चीज डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डिस्क्रिप्शन के तौर पे हमने एक ये लाइन कॉपी करी, ठीक है ना। सिर्फ इतनी सी लाइन, ठीक है, हम बाकी चीजें कॉपी नहीं कर रहे अभी। हमने इसको कॉपी किया और इसकी जगह हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, और इसको हम क्या करते हैं, अच्छा भाई, एक तो हमारे पास यहाँ पे आ गई ये लाइन की हेडलाइन जो भी चीज़ है, या एक सेकेंड इसको भी हम हटा देते हैं, ये हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। हम्म, ठीक है भाई, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेयर कुकिंग बिकम्स इजी, फन एंड डिलीशियस एंड सो ऑन, ठीक है ना। या आपने क्या किया, एक कोड या एक डिस्क्रिप्शन डाल दी जो क्या कर रही है, जो आपके बिजनेस को बता रही है कि भाई आप यूट्यूब चैनल पे आए, यहाँ पे डिलीशियस और मल्टीपल चीजें हैं, आप उसको देखें, उसको समझें, फिर उसके बाद आपको बाय करना है नहीं करना है, जो भी चीजें आप, वो आप पे मैटर कर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आता है, वाई पीपल लव योर चैनल, इजी टू फॉलो, रेसिपी, बजट। अच्छा अब देखें, अब सिंपल सी बात है, हमने इससे बात की थी कि हमें यूट्यूब चैनल खोलना है जिसमें हम कुकिंग और बेकिंग सिखाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि भाई इसने उस अब कस्टमर के बेनिफिट्स बता रहा है ये, ठीक है। क्या है कस्टमर के लिए बेनिफिट्स, क्या है, इजी टू फॉलो रेसिपीज। अब कस्टमर के बेनिफिट्स क्या है, इजी टू फॉलो रेसिपीज, बजट फ्रेंडली, बेकिंग टिप्स एंड परफेक्ट फॉर बिजनेस बिगनर्स। अब देखिए ये कुछ चीजें हैं जो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव हो सकती हैं। इसे हम क्या कहेंगे अपने एडा फॉर्मूला में, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, यस। कस्टमर की नीड पूरी हो, नीड फुलफिल हो रही है ना, कस्टमर को जो चीज चाहिए वो आप डिलीवर कर रहे हो, उसे वो आप इसको दे रहे हो, ठीक है। तो कस्टमर की जब नीड फुलफिल होती है तो फिर तो आपके लिए फायदेमंद चीज है, ठीक है ना। अब देखें, अब हमें ये डेट्स, ये चीजें नहीं चाहिए, ये टाइम हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा 22 कर दें, इसके नीचे ले आते हैं हम। अच्छा भाई ठीक है, अ, इसको भी हम अच्छे से अलाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। इसको भी हम सेंटर में ले आते हैं। देखें अब आपका जो है, जो पोस्ट है वो इतनी बड़ी नहीं थी, या इतना बड़ा कंटेंट नहीं था, तो हमने क्या किया, उसको इस तरह से लिखा है, इस तरह से डाला है ताकि वो इजिली हर चीज उसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब और क्या चीज हम डाल सकते हैं, लास्ट क्या चीज आ गई हमारे पास, वो क्या होगा, देखें, सब्सक्राइब नाउ एंड स्टार्ट क्रिएटिंग डिलीशियस मैजिक इन योर किचन। और क्या करेंगे, नीचे अपना लिंक डाल देंगे,
अपने यूट्यूब चैनल का। डन। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके, बल्कि पहले हम एक वो जगह ले लें हम। ठीक है, ये कॉल टू एक्शन बटन वो है, इसी को हम यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, हम इसी में कंटेंट डाल देते हैं। हाँ, सब्सक्राइब नाउ डिलीशियस मैजिक। ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हम। ठीक है, ठीक है, इसका साइज हम कम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं है। इसको हम कर देते हैं 16। इसका साइज हमारी लास्ट टाइम बात क्या हुई थी कि हमें कॉल टू एक्शन बटन इस तरह लगाना है ताकि वो इजिली अवेलेबल। अब देखिए, ये नजर आ रहा है आपको? जी। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल भी आपके लिए नजर ना आए या ना समझ में ना आए। बिल्कुल इस तरह से कर